नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका एसआरएस टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। कर्मों का फल। मुझे यही थंबनेल चैनल हुआ और इस कारण मैं इसी टॉपिक पर रीडिंग बनाने जा रही हूँ। मालिक की अपार दया और मेहर की वजह से मैं इस काबिल हो पाई हूँ कि मैं आप लोगों के समक्ष ये रीडिंग प्रस्तुत कर रही हूँ। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं उनको बता दूँ मैं कि मेरी तबीयत कुछ नासाज हो गई थी और अभी भी ठीक नहीं है, पर मालिक ने इस काबिल कर दिया है कि मैं रीडिंग बना सकूं। तो मालिक के चरणों में कोटि कोटि नमन और कोटि कोटि शुक्राना अदा करना चाहती हूँ और नतमस्तक होकर धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरी पूरी स्पिरिचुअल टीम को, जो हर पल हर क्षण मेरे साथ थी और मेरे साथ है और हमेशा रहेगी, जिन्होंने मुझे संभाला और जिन्होंने मेरी रक्षा करी। और इसका अनुभव मुझे हर पल होता रहा। आज भी हुआ, कल भी हुआ था और उससे पहले भी हुआ था। तो मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं किस तरह मालिक को शुक्राना अदा करूं। जब मैं हॉस्पिटल ले जाई गई थी तो मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मुझे लगा कि दिस इज़ द लास्ट, नाउ देयर इज़ नथिंग मोर लेफ्ट। एंड जीवन में मिरेकल्स कैसे होते हैं, इसका अनुभव शायद मुझसे ज़्यादा किसी ने नहीं किया होगा। एनीवे, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए इस रीडिंग की शुरुआत करना चाहूँगी। ये एक पिकअप पाइल रीडिंग है। जो इमेज आपको ज़्यादा रिलेट करे, आप उस इमेज के साथ अपनी रीडिंग को देखें। कन्फ्यूजन हो तो दोनों रीडिंग्स को देख लें, हो सकता है दोनों में कोई मैसेज हो आपके लिए। शुरू करते हैं with lots of gratitude, lots of prayers in the lotus feet of divine. Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, I have no words. I'm falling short of words to thank you, to thank the whole spiritual team for the blessings, for the immense blessings that you have showered on me. You've healed me, you've protected me,
You were always by my side and will always be. So mote it be. I thank you and the whole spiritual team from the bottom of my heart for the immense blessings, the uncountable blessings that I don't even know what you all have done behind the scenes and will be doing for me each and every day. I'm truly blessed. I'm truly blessed, and you have made me felt it that I am a divine child, and I am so thankful that this word feels really too less to thank you enough. Please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now, just as you forgive those who sin against you. Please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. ऑल राइट। मैं थोड़ा धीरे ही बोल पाऊँगी क्योंकि मेरे में अभी इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं ज़्यादा तेज़ बोल सकूँ। सो प्लीज़ बेयर विद मी। शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1। मालिक प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, उनके कर्मों का मुझे एकदम से अभी नज़र आया। मेरी आंखें बंद हैं, मुझे एकदम से एक सर्कल नज़र आया, जैसे कोई टायर हो। एक टायर पड़ा है विच सिम्बलाइजेज द सर्कल। फिर मुझे एस या 8 जैसा कुछ नज़र आया एंड 8 सिम्बलाइजेस कर्मा। तो हम कर्मा की ही रीडिंग करने जा रहे हैं, कर्मों के ही फल के बारे में बात करने जा रहे हैं। एकदम से मुझे चैनल हुआ। सो द सर्कल जो मुझे नज़र आया दैट शोज़ कि कुछ कंप्लीट, वो साइकिल जो है वो कंप्लीट, या तो लुक एट माई हैंड्स, आई होप यू कैन सी दैट दे आर शिवरिंग, द एनर्जी इज़ सो हाई। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, बट मेरे उंगलियां इतनी बुरी तरह से शिवर कर रही हैं कि द एनर्जी इज़ रियली टू हाई। सो जो कर्मा है, वो जो सर्कल है वो मुझे सिंबलाइज कर रहा है कि कंप्लीशन हो चुका है, एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है जिसका अनुभव अभी आपको नहीं हुआ है फॉर पाइल नंबर 1, बट ईश्वर बहुत जल्दी उसका अनुभव आपको करवा देंगे कि वो चैप्टर जो एक डिफ़िकल्ट फेज़ ऑफ योर लाइफ था वो ख़त्म हो चुका है। और इसका कंफर्मेशन मुझे मालिक ने दे दिया है। मेरे हाथों की उंगलियां जो हैं वो शिवर कर रही हैं। सो इट इज़ अ कंफर्मेशन फ्रॉम द डिवाइन। एनीवे, मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1
पाइल नंबर 1 के लिए उनको अपने कर्मों का क्या फल मिलने जा रहा है। फॉर पाइल नंबर 1, मालिक दया करिए। फॉर पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 को 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। I think you can see the cards. Strategy. मैं दोपहर में, शायद दोपहर तो नहीं, शाम का वक्त होगा, 5 बजे के आसपास मैं लेटी हुई थी और मुझे धूप बत्ती की सुगंध, जो कि मुझे लैवेंडर की जो सुगंध हो, मतलब स्मेल होती है एसेंशियल ऑयल या धूप बत्ती में, वो मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ अपने कमरे में आने लगी। और जबकि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था, क्योंकि मैं इस हालत में नहीं थी कि मैं कुछ कर पाती, पर मैं लेटी हुई थी और मुझे इतनी ज़ोर से स्मेल आने लगी, मतलब खुशबू आने लगी, तो मुझे लगा कि डिवाइन एनर्जीज़ शायद यहाँ आई हैं या कुछ कहना या क्या। तो मैं धीरे से उठी और उठ के मैंने स्थान पे बैठी और मैंने डाउज़र से, मालिक से पूछा प्रार्थना करके कि मालिक, मुझे इतनी जो सुगंध आ रही है, तो क्या डिवाइन एनर्जीज़, क्या एंजल्स यहाँ पर हैं या आए हैं। तो मुझे जवाब मिला कि पूरी तुम्हारी स्पिरिचुअल टीम तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे चारों तरफ है। मेरी आंखों में आंसू आ गए उस वक़्त और मैं बयान नहीं कर सकती कि बस मैं कैसा फ़ील कर रही थी। मैंने तुरंत ही दीपक जलाया और दीपक जला के मैं प्रार्थना करने बैठ गई और मैंने सबको थैंक्स और ग्रैटिट्यूड शो किया कि सब मेरे लिए यहाँ पर मेरी रक्षा और संभाल के लिए यहाँ पर हैं। तो कुछ ऐसे मिरेकल्स होते हैं जीवन में जिनको हम अनुभव ही कर सकते हैं। एंड इट वॉज मेस्मराइजिंग, बिलीव मी। ओके, मालिक प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू फॉर पाइल नंबर 1, पाइल नंबर वुमन होल्डिंग अ कॉइन। मेरे हाथ इतनी बुरी तरह से कांप रहे हैं कि चल ही नहीं रहे, जैसे कि पाइल नंबर 1 को अपने कर्मों का क्या फल मिलने जा रहा है। सेम खुशबू मुझे भी आई है, जस्ट सेम, एग्जैक्टली सेम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एनर्जीज, थैंक यू सो मच डिवाइन एनर्जीज फॉर कमिंग हियर। थैंक यू फॉर शोइंग मी योर प्रेजेंस। आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू, थैंक यू। एनी अदर कार्ड? ओके, बॉटम से है डिसीट। ओके, मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 को अपने कर्मों का क्या फल मिलने जा रहा है। थैंक यू। पाइल नंबर 1 को अपने कर्मों का क्या फल मिलने जा रहा है।
ट्रेजर आइलैंड। मैं थोड़ा सा और इधर कर देती हूँ, आई थिंक आपको दिख जाएगा। कुछ रीस्ट्रक्चरिंग की एनर्जी आ रही है, कुछ आप रीस्ट्रक्चर करते हुए नज़र आ रहे हैं। पाइल नंबर 1, किसी तरीके का फेरबदल, किसी तरीके का स्ट्रक्चरल चेंज, रीजनरेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। कंप्लीशन की भी एनर्जी है यहाँ पर। ओके, एनी अदर कार्ड? ओके, फॉर पाइल नंबर 1, उनको अपने कर्मों का क्या फल मिलने जा रहा है? फॉर पाइल नंबर 1, सीक्रेट स्पेस। एनी अदर कार्ड? थैंक यू। फॉर पाइल नंबर 1, फेथ। एनी अदर? ओके, फॉर पाइल नंबर 1, उनको अपने कर्मों का क्या फल मिलने जा रहा है? थैंक यू। सोल विस्पर्स, कोई कम्युनिकेशन आ रहा है। कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन आ रहा है फ्रॉम द डिवाइन, फ्रॉम द हायर रेल्म। फॉर पाइल नंबर 1, स्लो क्लाइंब, धीरे चलो, 1 स्टेप एट अ टाइम। ओके, एनी अदर? मुझे सुनाई दिया श्योरली बट स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। ओके, फॉर पाइल नंबर 1, उनको अपने कर्मों का क्या फल मिलने जा रहा है? फॉर पाइल नंबर 1, रिवर्सल। जो चीज़ें अभी तक चल रही थी वो रिवर्स हो रही हैं। थैंक यू। सो ये एनर्जी स्प्रेड है कि पाइल नंबर 1 को अपने कर्मों का क्या फल मिलने जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहला जो कार्ड आया है, आई थिंक यू कैन सी राइट, 7 चक्र आर्केंजल यूरियल। सो हाईएस्ट एनर्जी, अब मतलब जितना आप जानते हैं, इसके ऊपर भी बहुत सारे रेल्म हैं, बट एनीवे 7 चक्रास हमारी बॉडी में हैं। तो 7th चक्रा की एनर्जी आई है, दैट मीन्स क्राउन चक्रा, सहस्त्रार्थ चक्रा जो होता है, आर्केंजल यूरियल की एनर्जी आई है। सो जो भी इस पाइल नंबर 1 में जो स्पिरिचुअल लोग हैं, मुझे इस पाइल में काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल लोग नज़र आ रहे हैं। स्पिरिचुअल जो एक्चुअली में स्पिरिचुअल हैं, सिर्फ नाम के लिए स्पिरिचुअल नहीं, जो एक्चुअली में कर्म भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ही करते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि आप एस्ट्रोलॉजर हैं या पामिस्ट हैं, मैं कर्मों की बात कर रही हूँ, मैं प्रोफेशन की बात नहीं कर रही हूँ। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कर्मा एंड प्रोफेशन। एस्ट्रोलॉजी आपका प्रोफेशन हो सकता है, आपका कर्मा नहीं हो सकता। आई होप यू गेट मी। सो जो एक्चुअली में स्पिरिचुअल हैं, उनको किसी तरीके का एनलाइटनमेंट, स्पेशल ग्रेस
फ्रॉम द डिवाइन, फ्रॉम द हायर रेल्म। यहाँ पर सोल विस्पर्स का भी कार्ड आया है। तो वो जो एक स्पेशल फील करा देना कि यस वी आर देयर फॉर यू, बिकॉज आपने इतना ट्रस्ट रखा डिवाइन पे, आपने जो फेथ बना के रखा है ईश्वर पे, जिसमें कोई डाउट नहीं था, जिसकी वजह से पूरी स्पिरिचुअल टीम, जो आपकी पर्टिकुलर, हर एक पर्सन की एक पर्टिकुलर स्पिरिचुअल टीम होती है, तो उस आपकी जो पर्टिकुलर स्पिरिचुअल टीम है वो पूरी की पूरी जैसे आपको आशीर्वाद दे रही है यहाँ पर, और वहीं से आपको एक कम्युनिकेशन भी आता हुआ नज़र आ रहा है। ये भी वही एनर्जी है सेम, कि आप एक बहुत ही स्पेशल ग्रेस अनुभव करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट जो आपका समय आने वाला है नियरेस्ट फ्यूचर में, ये आपको देखने को मिलेगा। और अभी तक जो भी आप कर रहे थे जिसमें आपको सफलता नहीं मिल रही थी, आप जो भी कार्य कर रहे थे जिसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, आपको डिफ़ीट का सामना करना पड़ रहा था। मैं डिफ़ीट की बात कर रही हूँ, डिसीट की नहीं। डिसीट अलग चीज़ है, डिसीट मतलब बिट्रेयल, धोखा। तो आपने काफ़ी सारे धोखों का भी सामना किया, या ये कह सकते हैं आपको करवाया गया, और उसके पीछे एक पर्टिकुलर रीज़न था, एक डिवाइन रीज़न था कि आपके लाइफ में ऐसे लोग आए जिन्होंने इतना धोखा दिया आपको हर तरह से, जिससे कि आप लोगों को समझ पाए कि लोगों के अच्छे और बुरे का पहचान आपको हो सके। उसके लिए ये कार्ड आया है यहाँ पर। इसमें मुझे नेगेटिविटी नहीं नज़र आ रही है, पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। तो ये पर्पस था यूनिवर्स का, ये पर्पस था, स्ट्रैटेजी थी यूनिवर्स की, कि आपको ऐसे लोगों से रूबरू करवाया जाए जिससे कि आप अच्छे और बुरे की पहचान कर सकें। और जो भी आपके प्लान्स अनसक्सेसफुल हो रहे थे, वो प्लान्स अब सक्सेस में बदलते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, विद द कार्ड ऑफ वुमन होल्डिंग अ कॉइन एंड रिवर्सल। तो जो कुछ अनसक्सेसफुल हो रहा था वो अब सक्सेस में बदलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर रीजनरेशन का कार्ड आया है, राइजिंग फ्रॉम द एशेज़। फीनिक्स राइजिंग की एनर्जी है, एक वोल्केनिक इरप्शन जिसमें सब कुछ भस्म हो गया, पूरा का पूरा गांव या शहर तबाह हो गया। उस पर्टिकुलर जगह से अगर कोई पौधा अंकुरित होकर निकलता है, दैट इज़ फीनिक्स राइजिंग, राइजिंग फ्रॉम द एशेज़। इट इज़ ये अपने आप में ही एक मिरेकल है कि ऐसी बंजर बंजर नहीं बोलना चाहिए मुझे, जो खाक हो चुकी है, जो ज़मीन ही जिसमें कुछ बचा ही नहीं है, वो तो पूरी की पूरी नष्ट हो चुकी है। उसमें कोई पानी है, ना मिनरल्स है, ना वाटर है, ना कुछ भी नहीं है, वो खाक हो चुकी है। इट इज़ एशेज़, राख हो चुकी है। उसमें से अगर कोई पौधा अंकुरित हो सकता है तो दैट इज़ फीनिक्स राइजिंग। तो ये अपने आप में ही एक मिरेकल है। तो ये मिरेकल आपके जीवन में आप अनुभव करने जा रहे हैं, जिसके बिल्कुल बगल में आया है ट्रेजर आइलैंड। सो कुछ बहुत इन डेप्थ, आप मेरे हाथों को देखिए, इतनी बुरी तरह से कपकपा रहे हैं कि मैं इस एनर्जी को होल्ड नहीं कर पा रही अपने हाथों में। तो ये जो ट्रेजर आइलैंड का कार्ड आया है, ये मुझे लॉर्ड विष्णु की एनर्जी दे रहा है, कि जैसे विष्णु भगवान हमारे पालनहार हैं, सृजनहार हैं, जैसे वो सॉरी, ये पानी मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। पता नहीं, या तो मेरे को हेडेक हो रहा है या इस वजह से, आई डोंट नो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मुझे थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। एनीवे,
तो जैसे विष्णु भगवान ने जब वो समुद्र मंथन के समय जो अमृत कलश निकला था, मुझे यहाँ पर वो एनर्जी नज़र आ रही है कि उसमें से बहुत सारे रत्न निकले थे, बहुत सारे। तो मुझे वो एनर्जी आ रही है, जैसे कुबेर, लॉर्ड कुबेर की एनर्जी आ रही है, माता भुवनेश्वरी की एनर्जी आ रही है, माँ धूमावती की एनर्जी आ रही है। मतलब इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। तो और यहाँ पर भी वुमन होल्डिंग अ कॉइन है। तो जैसे अबंडेंस इन ऑल रिस्पेक्ट्स आपके जीवन में आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर सेक्रेड स्पेस है। सो डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन, या फिर आपका पार्टनर, अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आता हुआ नज़र आ रहा है, आता हुआ या आती हुई। और जो ऑलरेडी मैरिड हैं, यंग कपल, उनकी लाइफ में मदरहुड आती हुई नज़र आ रही है, घर बनता हुआ नज़र आ रहा है। घर ले सकते हैं आप, घर शिफ्ट कर सकते हैं आप, फैमिली बनती हुई नज़र आ रही है, नए लोग आपकी फैमिली में जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, या आप ऐसे लोगों से कम्युनिटी, एक ऐसी कम्युनिटी जो आपकी सोल ट्राइब है, ऐसे लोगों से आप जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जस्ट गिव मी वन मोमेंट, ऐसा ना हो ये इस पे गिर जाए। सो ऐसी कम्युनिटी से आप मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज़ आपने डिवाइन पे इतना अनशेकेबल फेथ और अनशेकेबल ट्रस्ट रखा था। तो किसी तरीके की गुड न्यूज़, पॉजिटिव कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है। स्लोली बट श्योरली यू विल बी गेटिंग अहेड, एंड दुनिया देखेगी। मुझे यहाँ पर बार बार वही एनर्जी आ रही है कि जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि मेरे साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है, वो आपको देखने को मिलेगा। फॉर पाइल नंबर 1, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी रिवर्स्ड। कुछ मेजर फेरबदल हो रहा है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, स्टार्टिंग में ही मैंने कुछ ऐसा बोला था, रीस्ट्रक्चरिंग। हाँ, रीस्ट्रक्चरिंग बोला था मैंने। एग्जैक्टली ये वही एनर्जी है, रीस्ट्रक्चरिंग, कुछ फेरबदल होना, ये एनर्जी है। टैरो से देखते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के जीवन में उनके कर्मों का उनको क्या फल मिलने जा रहा है इन द नियरेस्ट फ्यूचर। थैंक यू फॉर पाइल नंबर 1। इस रीडिंग को क्लेम करें 10.01। फोर ऑफ कॉइन्स विद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। जो तकलीफ़ आपको, जो फाइनेंशियल क्रंच से आप गुज़रे हैं, आपको एक एक पाई के लिए जैसे ईश्वर ने मोहताज कर दिया था। आप अपनी इच्छाओं को दबा कर बैठे थे। आपको लगता था कभी मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, कभी ऐसा होगा नहीं कि मैं कभी मुझे कभी कोई, मेरी कोई इच्छा पूरी हो सकती है क्या, इन टर्म्स ऑफ मनी, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मनी। तो यहाँ पर वो होता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपनी पावर में आते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड ये डॉग्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, आपको दिख नहीं रहे होंगे शायद इसमें बहुत क्लियरली, बट यहाँ पर 3 डॉग्स हैं। देर आर 3 डॉग्स। एंड आज ही मुझे मेरे एंसेस्टर, मतलब मेरे जो मेरे पास एक डॉग था,
शुरू से ही रहा है, बचपन से। और अभी कुछ साल पहले मैंने आई हैव जस्ट लॉस्ट माय डॉग, जो मेरी फैमिली का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक मतलब मेरे बहुत दिल के अज़ीज़ था वो, पार्ट ऑफ द फैमिली। उसका नाम था नॉटी। बहुत शैतानी करता था तो मैंने उसका नाम ही नॉटी रख दिया था। तो मुझे शाम को ही उसकी एनर्जी फ़ील हुई जब वो डिवाइन टीम, पूरी स्पिरिचुअल टीम थी। उसी वक़्त मुझे वो भी नज़र आया, जैसे वो मुझे अपने पंज मतलब जो ऐसा आगे का पैर होता है ना, पॉ, उससे अपने हाथ के पॉ से मुझे जैसे वो ऐसे करता था। जब उसे कुछ चाहिए होता था ना खाने के लिए, तो वो सिर्फ़ मेरे ही पास आता था और उसको पता था कि मम्मी तो देंगी। तो वो मेरे पास आके ऐसे-ऐसे मेरे हाथों को ऐसे-ऐसे करता था कि जैसे मुझे कुछ दो, कुछ खाना है, मुझे भूख लग रही है। तो वो मुझे नज़र आया, लिटरली मुझे नज़र आया एंड यहाँ पर वही एनर्जी पिक हो रही है। सो आपके एंसेस्टर्स भी आपको ब्लेस कर रहे हैं, ये भी एक एनर्जी है यहाँ पर। और एक-एक चीज़ के लिए जैसे आपको ईश्वर ने तरसाया, तड़पाया, पैसों के लिए मोहताज हो गए आप, बहुत कुछ लोगों ने सुनाया, ताने दिए, मदद नहीं करी, आप बहुत तकलीफ़ से गुज़रे, उसमें चेंज आ रहा है, एकदम से चेंज आ जाएगा, ड्रास्टिकली चेंज आ जाएगा। आप पावर में आते हुए नज़र आ रहे हैं, पोजीशन, अथॉरिटी, मनी, फाइनेंशियल गेन, अबंडेंस की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। थैंक यू मालिक। व्हाट एल्स? 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। इस कार्ड को अगर आप देखेंगे तो ये लेडी कितनी मायूस है, और अगर आप इसको देखेंगे कार्ड को, तो ये लेडी इतनी उदास है, मायूस है, हताश है, निराश है, क्योंकि इसको ये दिख रहा है कि मेरे सारे कप्स खाली हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। ईश्वर ने सब कुछ तो छीन लिया मुझसे, मेरे पास बचा ही क्या है? ये भी छीन लिया, प्यार भी छीन लिया, ये भी छीन लिया, बच्चे भी छीन लिए, व्हाटएवर, पैसा भी छीन लिया, नौकरी भी छीन ली, हेल्थ भी नहीं है, ये भी नहीं है। आई मीन एवरीथिंग इज़ एम्प्टी, खाली हैं ये कप, बिल्कुल खाली हैं। तो ये इतनी उदास, मायूस, हताश, निराश है, और ये ईश्वर से जैसे मन ही मन सवाल कर रही है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या किया था मैंने ऐसा कि आपने मुझे हर चीज़ से वंचित कर दिया? सब कुछ तो मुझसे ले लिया आपने। ये वो एनर्जी है, हर एक डेक में डिफरेंट एनर्जी, और हर पर्टिकुलर रीडिंग में डिफरेंट एनर्जी आती है, और यहाँ पर वही कप्स भरे हुए हैं। येलो अबंडेंस को शो करता है, अपॉर्चुनिटी को शो करता है, और ये इसमें जैसे ग्लिटर हो रहे हैं, चमक रहे हैं, शाइनिंग। तो ये एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो रही है। आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, ऐसी खुशियाँ जो आपसे छीन ली गई थी, वो आपको वापस मिलने जा रही हैं। व्हाट एल्स? प्रिंसेस ऑफ कप्स, एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। जैसे आपको कभी प्यार नहीं मिला, या प्यार में धोखा मिला, किसी ने प्यार आपने किसी को प्यार किया और उसने आपको प्यार में धोखा दे दिया, और वो धोखा
आपके ज़ख्म बन गया, जैसे दिल में ज़ख्म हो गया उसका, उसमें हीलिंग आ रही है, वो ज़ख्म भर रहे हैं, ये एनर्जी है यहाँ पर। द हैंग वुमन, जिसकी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है लाइफ में, दिशाहीन, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ उल्टा नज़र आ रहा है, या फिर जो भी काम हो रहा है वो उल्टा हो रहा है, करना सीधा चाहते हैं, हो उल्टा रहा है। वहाँ पर इंट्यूशन आपकी आपको गाइड करेगी। अब जो काम आपके बन नहीं रहे थे वो अब बनने लग जाएंगे, क्योंकि आपके साथ डिवाइन है और आपकी इंट्यूशन जो है इतनी स्ट्रॉन्ग कर दी गई है, इतनी इन्हेंस कर दी गई है, बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो आपको इतना इन्हेंस कर दिया गया है इंट्यूशन को कि नाउ योर इंट्यूशन विल गाइड यू एंड यू विल टेक द राइट स्टेप। इसीलिए स्ट्रैटेजी के लिए मैंने बोला था कि जो स्ट्रैटेजी आपके लिए वर्क नहीं कर रही थी अब वो वर्क करेगी। अनदर कन्फर्मेशन। थैंक यू सो मच डिवाइन। प्रिंसेस ऑफ वैंड्स। जैसे कोई कंफ्यूजन में था, जैसे कोई वेटिंग एनर्जी में था, आप वेट कर रहे थे कि मेरी लाइफ में मेरे को क्या डिसीजन लेना चाहिए। आप हर समय कंफ्यूज रहते थे, डिसीजन नहीं ले पाते थे, कॉन्फिडेंस की कमी, डाउट, हर समय डाउट की एनर्जी, ये करूं कि वो करूं कि ये सही होगा कि वो सही होगा कि ये, मतलब हर समय एक और एक, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा, मैं तो सोच भी नहीं सकता, इस टाइप की एनर्जी, इससे आप बाहर आ रहे हैं। क्रिएटिविटी इन्हेंस हो रही है, दिमाग में आइडियाज़ ही नहीं आते थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा मन ही नहीं कर रहा कुछ करने का, हटाओ हटाओ, मतलब रिजेक्शन, फीलिंग रिजेक्टेड, हर समय एक ऐसा रिजेक्शन फील होना, घर में मन नहीं लगना, दोस्तों के साथ मन नहीं लगना, कहीं मन नहीं लगना, अकेले गुमसुम उदास मायूस हताश, अकेले बैठे हैं कोने में अंधेरा करके, समथिंग लाइक दिस। मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है, कहीं जाना है, मुझे नहीं जाना, आई डोंट वांट टू गो। क्या खाओगे पता नहीं, बना दो कुछ भी, खाया तो खा लिया, नहीं खाया तो ना भी खाया, मतलब कुछ इस तरह की एनर्जी। तो वो चेंज हो रही है, ये एनर्जी चेंज हो रही है। इमोशंस जो टर्बुलेंस में चल रहे थे वो बैलेंस हो गए, जो इमोशंस, जो मन था वो आपके ऊपर हावी हो रखा था, हावी हो रखा था, मन ने माइंड को कंट्रोल कर रखा था, अब उल्टा हो रहा है, माइंड मन को कंट्रोल कर रहा है। प्रिंसेस ऑफ वैंड्स, वेरी डिप्लोमैटिक, एनालिटिकल, स्पिरिचुअल, स्मार्ट, charismatic, authentic, talented, career oriented, focused, goal oriented, daring, very strong, passionate, इस एनर्जी में आप टैप इन कर रहे हैं, इस एनर्जी से इस एनर्जी में आ रहे हैं आप। ये है यहाँ पर फेरबदल, इसलिए मैं इसको यहाँ लगाऊंगी और इसको यहाँ। ग्रीन, ग्रीन वैसे भी अबंडेंस को शो करता है, हैप्पीनेस को शो करता है, पॉजिटिविटी को शो करता है, मटीरियलिस्टिक गेन को शो करता है। व्हाट एल्स? थैंक यू मालिक। द सन,
प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स। अब कितनी प्रिंसेस आ गई यहाँ पर, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया, प्रिंसेस ऑफ वैंड्स आ गया, प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स से आप सन की एनर्जी में आ रहे हैं। मतलब दिस इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इज इनोवेशन, आइडियाज, कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर एक तो ये चीज़ नज़र आ रही है कि डिवाइन कम्युनिकेशन आ रहा है, क्योंकि सन मुझे परम पिता परमेश्वर की एनर्जी दे रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी यही आया था और इसी के जस्ट नीचे ये कार्ड आया है। तो डेफिनेटली डिवाइन कम्युनिकेशन आ रहा है। पहली चीज़, आप डिवाइन से जैसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाएंगे, या फिर एक ऐसा आप लोगों का कनेक्शन बनता हुआ नज़र आ रहा है विद डिवाइन, कि जैसे आपको डिवाइन डाउनलोड्स ऐसे रिसीव होंगे जैसे कि आप आमने सामने ही बैठे हैं एंड यू आर कम्युनिकेटिंग विद द डिवाइन। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, सूर्य इज़ द एनर्जी सिस्टम, इट इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द सोलर सिस्टम, और उसकी एनर्जी से पूरा सोलर सिस्टम, पूरा ब्रह्मांड जो है वो रोशनी देता है उसको। सो स्टार अगेन मैनिफेस्टेशन, सन इज़ अ स्टार। तो स्टार हमेशा इच्छा पूर्ति के लिए जाना जाता है, एंड सन इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार जो सबको रोशनी दे रहा है। तो मैनिफेस्टेशन भी पूरी होने की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। यहाँ पर भी रोशनी है। जैसे आप कुछ मांग रहे थे जो आपको नहीं मिल रहा था, अब वो गेटवे पोर्टल ओपन हो गया और आपकी तरफ जैसे आपको कोई लेने आ रहा है। मुझे यहाँ पर शादी की भी एनर्जी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर एक जैसे कोई बहुत अच्छा सा एक गेटवे सजा हुआ है, बहुत अच्छा सा सुंदर सा एक, जैसे वो सजता है ना शादी घर, शामियाना वगैरह लगा के, बहुत सुंदर सा जो डेकोर होता है आजकल शादी का। और यहाँ घोड़े हैं, मतलब ये जो कार्ट होती है ना, जो चैरियट वाली एनर्जी जो होती है, जैसे 4 घोड़े बड़े शान से आपकी तरफ आ रहे हैं आप, और यहाँ पीछे बैठने की वो लगी हुई है काउच, तो जैसे आपको लेने आ रहे हैं। तो और ये रानी की तरह सजी हुई है, जैसे कि इसको अब जाना है, इसको अब दूसरे देश या दूसरे घर जाना है। एक वो भी एनर्जी आ रही है, क्योंकि ये मैस्कुलिन एनर्जी को भी सिग्निफाई करता है। और इसने शायद यही मैनिफेस्ट किया था कि मुझे मेरी लाइफ में पार्टनर मिल जाए, मेरा मन चाहा पार्टनर मिल जाए। तो जैसे वो इच्छा पूरी हो रही है, तो विदाई का समय जैसे आ गया हो, एक वो भी एनर्जी आ रही है। सो डिपेंड करता है कि आपसे क्या रिलेट करता है, बट मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है मैं वो बता रही हूँ। सो वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। बच्चों से भी रिलेटेड हो सकता है, बच्चों से रिलेटेड खुशी, कि बच्चों की तरफ से कोई, या बच्चों ने कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, या बच्चों का कोई बाहर स्टडी वीज़ा लग गया, या बच्चों की शादी तय हो गई, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। या बच्चों के लिए, बच्चों से रिलेटेड कोई खुशी आपको मिल गई जिसकी वजह से आप बहुत खुश हैं, ये भी एक एनर्जी है। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। नाइन ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ कप्स। जैसे किसी ने, कहते हैं ना, शटर बंद कर दिया, डोर इज़ क्लोज्ड, अंदर एंट्री मना है। जैसे कोई मेल या फीमेल, ज़रूरी नहीं है कि मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ,
जैसे आपने किसी को प्रपोज़ल दिया, उसने आपका प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया या आप एक्सेप्ट ही नहीं करा या व्हाटएवर, या आप लोगों में अनबन हो गई एंड डोर इज़ क्लोज्ड, चैप्टर इज़ ओवर। बट द चैप्टर इज़ नॉट येट ओवर, it's still open because the fire is burning, it's still open. सो ये जो डोर था, जो अभी तक बंद था आपके लिए, वो डोर ओपन हो चुका है बिकॉज यहाँ 10 ऑफ कप्स है, मैरिज है, रिकन्सिलिएशन है, हैप्पीनेस है, अबंडेंस है, प्रोस्पेरिटी है, घर बनने की एनर्जी है, बच्चों से रिलेटेड मदरहुड जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो एनर्जी है, हैप्पी फैमिली की एनर्जी है, घर लेने की एनर्जी है, घर बदलने की एनर्जी है, शादी की एनर्जी है, हनीमून की एनर्जी है। तो ये दरवाज़ा ओपन हो चुका है अब। तो जिसके साथ ऐसा था, जो नो कांटेक्ट में थे, सेपरेशन चल गया हो गया था, या किसी ने प्रपोज़ किया था उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, या जो भी कुछ था वो चेंज हो गया, रिवर्स हो गई साइकिल। अब ये मिलने जा रहा है फॉर पाइल नंबर 1। अमेजिंग। इस रीडिंग को प्लीज़ क्लेम करें 10.01 से। एनी अदर कार्ड मालिक आप कुछ और भी बताना चाहेंगे? ओके मुझे उम्मीद नहीं थी। थैंक यू सो मच। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ, गजब ही हो गया। डेस्टिनी आपको फेवर कर रही है, शनिदेव आपको फेवर कर रहे हैं, कर्म के देवता आपको फेवर कर रहे हैं, लक आपको फेवर कर रहा है, डेस्टिनी आपको फेवर कर रही है, तो फिर चाहिए ही क्या? फिर तो अबंडेंस ही अबंडेंस है। मजीशियन की ऊर्जा आ रही है यहाँ पर मुझे, एज इफ आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट होने जा रहा है। मजीशियन क्या करता है? जादूगर, जादू दिखाता है, मैजिक, सब कुछ कर सकता है वो। तो मुझे वही एनर्जी आ रही है यहाँ पर। दिस इज़ टर्निंग ऑफ द व्हील। मैंने अभी जस्ट ये रिवर्सल का जो कार्ड आया है और इसी के ऊपर ये कार्ड आया है, जस्ट इमेजिन हाउ सिंक्रोनिस्टिक। 3 ऑफ कॉइंस, कुछ क्रिएटिविटी, पैशन, कुछ कुछ ऐसा जो जुड़ रहा है, कोलैबोरेशन, वर्किंग टुगेदर, मिलना, असिमिलेशन, मिलकर काम करना, टीम वर्क, या फिर अपनी सोल ट्राइब से मिलना, आर्टिस्टिक, पैशन से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं तो वो, ग्रोथ, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, बोनस, ट्रैवल फॉर अ लॉट ऑफ यू, रीलोकेशन, सिलेक्शन, मनी, और क्या चाहिए? तो सभी कुछ मिल गया पाइल नंबर 1। दिस इज़ सो अमेजिंग, थैंक यू सो मच मालिक, थैंक यू सो मच, ट्रूली ब्लेस्ड। ओके, और ये बॉटम की एनर्जी है जो अभी आपकी करंट एनर्जी है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप इतने होपलेस कंडीशन में हैं इस वक्त कि आपको लग रहा है कि अब तो जैसे ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, अब तो क्या ही करें, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट। बट यू डोंट नो व्हाट लाइज अहेड, व्हाट द यूनिवर्स हैज़ प्लान्ड फॉर यू। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कर्मा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कर्मा। अगर आपने अच्छे कर्म करे हैं तो ये आपके लिए रिवॉर्ड है। एंड अगर आपने ये पाइल सेलेक्ट करी है तो ओके। सो यहाँ से देखते हैं मालिक, एनी अदर मैसेजेस दैट यू वुड लाइक टू चैनलाइज? थैंक यू। इलेक्ट्रिक eel spirit, bring your ideas to life, lot of creativity, lot of passion, lot of inner work। अपने अंदर झांको, सेल्फ रिफ्लेक्शन की भी एनर्जी आ रही है मुझे। चेंज करो अपने आप को, एक नए पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखो। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ को एक ही दिशा में देखो,
लुक फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, 360 डिग्री व्यू से देखो। जैसे वो होता है ना आउल, उसकी जो गर्दन होती है वो इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि वो पूरा राइट राउंड घूम जाता है, 360 डिग्री घुमा लेता है अपनी गर्दन को। तो यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है मुझे। एंड स्पिरिट, टाइम टू कोलैबोरेट। मैंने कोलैबोरेशन की कितनी बार बात करी थी आपसे, कोलैबोरेशन। सो अगेन कोलैबोरेशन, सोल ट्राइब से मिलना, ऐसे लोग जो आपके हितैषी हैं, अच्छे बुरे की पहचान हो जाना, टीम वर्क, अगेन टीम वर्क। एक के पीछे एक चींटी चलती है, चींटी जो होती है वो एक के पीछे एक चलती है। लीडर फॉलो, लीड करता है और वो पीछे 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 फॉलो करते हैं सब। ग्राउंड हॉग स्पिरिट, टाइम टू लेट गो। और कुछ चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है, रिलीज़ करिए, फॉरगेट इट, दे डोंट डिज़र्व यू। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, तो उनको अपने जीवन से निकालिए और बाहर फेंकिए, ठीक है। अब गाइडेंस देख लेते हैं फॉर पाइल नंबर 1। अच्छा, टाइमिंग देख लेते हैं पहले, अगर मालिक की आज्ञा हो तो। मैं पहले पूछ लूँ। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे बताएं फॉर पाइल नंबर 1, ये मैजिकल मिराकुलस चेंजेस, मैग्नानिमस चेंजेस, कर्मों का फल फॉर पाइल नंबर 1, ये कितनी जल्दी मिलने वाला है। थैंक यू। जून, जून फर्स्ट वीक, कुछ लोगों के लिए फर्स्ट वीक ऑफ जून है। सेकेंड, अरे सेकेंड वीक ऑफ जून, थर्ड, 1 मंथ, 1 महीना, दैट मीन्स जुलाई, ठीक है। अब हम गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। मूव योर बॉडी। हेल्थ में सुधार आ रहा है। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच।
हेल्थ में सुधार आ रहा है, तकलीफ़ों से बाहर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए रीलोकेशन भी है। कुछ लोग फिटनेस से रिलेटेड कुछ जॉइन कर सकते हैं। कुछ लोग एथलेटिक्स का कुछ उसमें भी जा सकते हैं। बैलेंस, लॉ की फील्ड में जा सकते हैं। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। कर्मा विल बी पेड ऑफ वेरी सून। हमने टाइमिंग भी देख लिया है, तो बैलेंस की एनर्जी है। शनि महाराज प्रसन्न है। क्लियर योर वाइब्स, आर्कएंजल मेटाट्रॉन। बहुत ज़बरदस्त शेल्टर एंड प्रोटेक्शन है। आपकी एनर्जी फील्ड को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करा हुआ है। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ डिवाइन 21 मास्टर्स। ये जो मरकबा है, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है पीछे, ये इस तरह का, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है। इस पूरे इसमें दिख नहीं रहा है प्रॉपर तरीके से। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, इसको मरकबा बोलते हैं। ये आर्कएंजल मेटाट्रॉन की जैसे जैसे हर एक किसी के पास में वो होता है ना, क्या बोलना चाहिए मुझे, किसी के पास में जैसे लॉर्ड हनुमान के पास में उनकी गदा थी, और सुदर्शन चक्र है विष्णु भगवान के पास। तो इस तरीके से सबके पास अस्त्र शस्त्र वगैरह इस तरह का होता है ना। तो इनके पास में, आर्कएंजल मेटाट्रॉन के पास में मरकबा है। इट हैज़ द एनर्जी ऑफ 21 डिवाइन मास्टर्स, डिवाइन मास्टर्स। तो इट इज़ वेरी वेरी हाई प्रोटेक्शन एनर्जी। तो ये आई है आपके लिए। तो दिस इज़ लाइक अमेजिंग। आई मीन अनकंडीशनल लव, द डिवाइन मदर, मदर अर्थ। ये माँ लक्ष्मी की ऊर्जा दे रही हैं मुझे, मदर मैरी की ऊर्जा दे रही हैं, जिन्होंने जीसस क्राइस्ट की जो मदर थी, मदर मैरी एंड माँ लक्ष्मी, विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ओके, सो ये थी रीडिंग आपके लिए, कर्मों का फल फॉर पाइल नंबर 1। आई होप आपको रिलेट कर पाएगी ये एनर्जी, और आप इस एनर्जी को एम्ब्रेस कर पाएंगे अपने जीवन में, और इसी तरह से अपने कर्मों को अंजाम देते रहें, ताकि आपको इसी तरीके के रिवॉर्ड्स ईश्वर से मिलते रहें। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। नमस्कार। शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग, और जानने की कोशिश करते हैं कि आपको अपने कर्मों का कैसा फल मिलने जा रहा है। सॉरी, मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 को अपने कर्मों का कैसा फल मिलने जा रहा है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। जिन्होंने इंट्रो को नहीं सुना है, प्लीज़ आप सुन लें। फोर्थ चक्र, आर्कएंजल रफाएल। हॉस्टिलिटीज़, सेवन चक्र, आर्कएंजल यूरियल। कुछ इसमें पाइल 1 के भी लोग हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिवर्स में आया है। डोर टू रोमांस भी रिवर्स में आया है।
Any other card? Thank you. For pile number 2. पाइल नंबर 2 को अपने कर्मों का कैसा फल मिलने जा रहा है? सेरेंडिपिटी, co-create, deep knowing, any other? Regeneration reverse. ओके, थोड़ी ट्रिकी एनर्जी और डिफ़िकल्ट एनर्जी आई है आपके लिए। तो पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 के कर्मों का कैसा फल मिलने जा रहा है उन्हें? मिमिक्री, पाइल नंबर 2 को अपने कर्मों का कैसा फल मिलने जा रहा है? क्रिएशन, एनी अदर कार्ड? रिलीज, ओके। फॉर पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 को अपने कर्मों का कैसा फल मिलने जा रहा है? क्रिस्टल ऑफ क्लैरिटी, ये भी रिवर्स, एंजॉय द जर्नी, ओके। एनी अदर? ऑल राइट, फॉर पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 को अपने कर्मों का कैसा फल मिलने जा रहा है? इनहेरिटेंस, होर्डर, फियर, क्लोज्ड। मुझे लग ही रहा था ये कार्ड आएगा। ओके, शुरू करते हैं। इसको इधर रख देती हूँ। ऑल राइट, फॉर पाइल नंबर 2, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी है आपकी। आपको अभी मेरे को शिवरिंग हो रही है। लुक एट दिस इफ़ यू कैन, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, बट मेरे को शिवरिंग हो रही है एकदम से। आपको दिख रहा हो तो, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, बट एकदम से मेरे को शिवरिंग होने लग गई। बहुत ही इंटेंस एनर्जी निकल कर आई है। सो पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर मिक्स्ड एनर्जी आई है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि अभी आपको काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। यू आर स्टिल नॉट ओवर, यू हैव नॉट completed योर लेसन, सो यू नीड टू complete योर लेसन। अभी आपको कर्मों का फल मिलने में डिले होगा, क्योंकि आपका लेसन जो आपको सीखना था वो अभी आपने पूरा नहीं सीखा है।
मैं कोई भी चीज़ शुगर कोट नहीं कर सकती और ना ही मैं करती हूँ अपने चैनल पर, जिनको पता है। सो दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, तो ये मैं नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई है वो ये है कि फॉर मैनी ऑफ यू, या मैं बोलूँ मेजॉरिटी ऑफ यू, द डोर इज़ स्टिल क्लोज्ड। कर्मों का फल अभी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कर्मों का ही कार्ड है, कॉन्ट्रैक्ट, और यही रिवर्स में आ गया और ईश्वर के साथ आया है। तो अभी ईश्वर आपको कर्मों का फल नहीं देंगे, और उसके जस्ट बगल में हॉस्टिलिटीज़, अगेन कर्मों का कार्ड है। उसके बाद रीजनरेशन, इसकी मतलब मैंने डिफरेंट डिफरेंट डेक्स आपके सामने ही निकाले हैं, और मेरे डेक्स में कभी भी कोई उल्टा ऊपर नीचे कार्ड नहीं होता, मतलब रिवर्स नहीं रखती मैं कभी भी। बट आपके लिए रिवर्स ही आए हैं कार्ड्स और आपके सामने निकाले हैं। और इसका जो वो है, एक ही चीज़ को कितनी सारी चीज़ों ने क्लैरिफाई किया है। हॉस्टिलिटीज़ कर्मा का कार्ड है, उसके साथ ईश्वर का कार्ड आया है। ये दोनों कर्मा, ईश्वर और कर्मा रिवर्स, दैट मीन्स कर्मों का फल अभी नहीं मिलेगा। रीजनरेशन, कुछ नया, न्यू बिगिनिंग, रिवर्स, तो अभी न्यू बिगिनिंग नहीं होगी। दैट मीन्स आपके लेसन्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। ये कार्ड भी रिवर्स आया है, एमर्जिंग डॉन। ये कार्ड ऐसे था, मतलब एक नया सवेरा, बट ये कार्ड यूँ आया है, रिवर्स है, आप देख सकते हैं। दैट मीन्स अभी आपको उसी जर्नी पे चलना है जिस पे आप चल रहे हैं, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुई है। फिर यहाँ से फियर की एनर्जी है, अगेन अ नेगेटिव कार्ड। होडर की एनर्जी है, अगेन अ नेगेटिव कार्ड। डोर टू रोमांस पॉजिटिव है बट रिवर्स में आया है तो नेगेटिव हो गया। यहाँ पर क्लोज्ड, अगेन नेगेटिव। रिलीज़, रिलीज़, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है जो अभी तक आपने करा नहीं है। यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर लेसन। बहुत कुछ आपको छोड़ देना चाहिए था बहुत पहले, जो नहीं छोड़ा आपने। तो आपको जो चीज़ें रही आपने रिलीज़ करी, तो आपकी लाइफ में ये क्रिएशन नहीं आ रहा, कुछ न्यू बिगिनिंग नहीं आ रही। इट्स नॉट कमिंग बिकॉज यू हैव नॉट रिलीज्ड वॉट यू हैड टू। मिमिक्री, मजाक बनाना, दुनिया में आपका मजाक बनता होगा, एंड आई एम वेरी श्योर ऑफ इट। दुनिया में आपका मजाक बनता होगा, लोग आपका मजाक बनाते होंगे, लोग आपकी वैल्यू नहीं करते होंगे, लोग आपकी कदर नहीं करते होंगे, कोई आपकी बात को अहमियत ही नहीं देता होगा। जैसे इसने क्या किया, इसको क्या पता, रहने दो, इससे मत पूछो, समथिंग लाइक दिस, इस टाइप की एनर्जी। मजाक बनाने का मतलब सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होता कि उसके खिल्ली उड़ाना, वो नहीं। कोई आपकी वैल्यू ही नहीं करेगा, कोई आपकी कदर ही नहीं करेगा। आपने अगर कोई सलाह भी दी ना, तो उसकी कोई कदर नहीं है, इसको क्या पता, रहने दो, इससे मत पूछो, इसमें तो वैसे ही बेवकूफ़ है, समथिंग लाइक दिस। ये एनर्जी है आपकी। सो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ इनर वर्क। आपको बहुत इनर वर्क करने की ज़रूरत है। आपका हार्ट चक्रा यहाँ पर हील होने की बजाय मुझे ब्लॉक नज़र आ रहा है। इट इज़ नॉट हील्ड, इट इज़ ब्लॉक्ड। आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। ये सारे कार्ड्स मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी। डोर टू रोमांस, आपकी लाइफ में लव, रोमांस, हैप्पीनेस, खुशी। रोमांस इज़ नॉट जस्ट रोमांस, इट कैन बी लव, इट कैन बी इमोशंस, इट कैन बी पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब नहीं आ रहा है, रिवर्स हो गया, ये उल्टा हो गया। ये सेरेंडिपिटी, खुशियाँ, को क्रिएट, कोलैबोरेशन, ये तब आएगा जब आप ये डीप नोइंग पे घुसेंगे। डीप नोइंग मतलब यू हैव टू गो डीप डाउन, अपने अंदर झांकना था जो आपने नहीं किया। इसीलिए ये रीजनरेशन का कार्ड रिवर्स आया है, इसीलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपने ये सब रिलीज़ नहीं करा जो आपको करना था, इसलिए क्रिएशन नहीं हो रहा, इसलिए ये सब कुछ है।
और ये इनहेरिटेंस का कार्ड यहाँ पर जो है, इसको मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ कि इनहेरिटेंस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, क्योंकि ये सब तो मुझे समझ में आ गया। डर और फियर की एनर्जी में हैं आप, बिकॉज आपके साथ डिवाइन का प्रोटेक्शन भी नहीं है और डिवाइन की गाइडेंस भी नहीं है। लॉट ऑफ ग्रीड, मैं, मेरा, बस मेरा और मैं और मेरा, मैं और मेरा, मुझे सिर्फ अपने से मतलब है, मुझे दूसरे से मतलब नहीं है। ग्रीड, जब तक ये जाएगा नहीं ना, ये नेगेटिव नेगेटिव एडिक्शन, जब तक ये आपके दिमाग से परमानेंटली वॉश आउट नहीं हो जाता ना, जब तक आप आए से वी में नहीं आ जाते, या कि हम, हमारा, हम, या फिर तुम्हारा, गिव एंड टेक, जब तक आप पहले देंगे तो आपको मिलेगा, अगर आप देंगे ही नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स, you need to first give, only then you will receive। मालिक प्लीज़ गाइड करें, ये इस कार्ड को क्लैरिफाई करें। इनहेरिटेंस, ये कार्ड क्यों आया है? मुझे यहाँ पर एक एनर्जी आ रही है, इनहेरिटेंस से जो पैसा आपको मिल सकता था वो भी नहीं मिलेगा क्योंकि डोर इज़ क्लोज्ड। ये कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एनर्जी है, फिर भी मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ। पैसा, प्रॉपर्टी, एसेट्स, कुछ भी हो सकता है। जो कुछ आपको इनहेरिटेंस से मिल सकता था, मटेरियलिस्टिक गेन, वो भी नहीं मिलेगा बिकॉज द डोर इज़ क्लोज्ड। प्लीज़ क्लैरिफाई। कितनी स्टक एनर्जी है कि कार्ड ही नहीं आ रहा। यह आपका सपना था कि मुझे ये मिल जाएगा, मुझे वो मिल जाएगा इनहेरिटेंस में। यह आपका सपना था, ड्रीम था। ये ड्रीम ड्रीम ही रह गया, ये रियलिटी नहीं बना, ये हकीकत नहीं है, ये सपना ही है। इसको भी मैंने क्लैरिफाई कर लिया। अगेन नेगेटिव, ये सपना सच नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर मेन एनर्जी आ गई, डोर इज़ क्लोज्ड। टैरो से देख लेते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 को अपने कर्मों का क्या फल मिलने जा रहा है? थैंक यू। I can't believe this. Now just look at this. मिरेकल्स ऐसे होते हैं। मैंने कई बार बताया और आज तो मैंने अपने स्टार्टिंग में, इंट्रो में ही बताया था मिरेकल के बारे में। मैं कैमरा ऊपर कर रही हूँ, दीपक अपने आप, कैंडल जो है अपने आप बुझ गई। जस्ट लुक एट दिस। ये जल रही थी और ये पूरी कैंडल भरी हुई है, इसमें पूरे में वैक्स है और ये अपने आप बुझ गई। आई डोंट नो कैसे। मतलब मालिक रुष्ट हैं आपसे। अनदर इंडिकेशन। नाउ जस्ट, मतलब आपके, मैं तो कार्ड्स निकाल रही थी, एकदम से मेरी नज़र गई, मैंने कहा ये क्या हुआ, और ये अभी बुझ गई। अभी अभी जस्ट बुझी है ये, जस्ट। दैट मीन्स मालिक रुष्ट हैं, ईश्वर आपसे रुष्ट हैं। मैंने तो अभी देखा। क्या ही निकालूं अब मैं कार्ड, मुझे एनर्जी नहीं लग रही कि मुझे नहीं मालिक, क्या मुझे कार्ड निकालना चाहिए? क्या मुझे पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड निकालना चाहिए? क्या मुझे पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड्स निकालने चाहिए?
क्या मुझे पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड्स निकालने चाहिए? क्या मुझे पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड्स निकालने चाहिए? ओके, मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2, उनको अपने कर्मों का क्या फल मिलने जा रहा है? थैंक यू। फोर ऑफ कप्स, डिसअपॉइंटमेंट। द एम्प्रेस। कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी आ रही है कि जिस चीज़ को आपने चाहा वो कोई और ले जाएगा। वो किसी और के हाथ लग गई, या तो लग चुकी है या लग जाएगी, आपको नहीं मिलेगी। ये एनर्जी है यहाँ पर। अब ये कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या है, बट जो एनर्जी आ रही है मैं वो बता रही हूँ। द हर्मिट। एस ऑफ कप्स। अगर आप ईश्वर की शरण में जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में एक न्यू बिगनिंग आती हुई नज़र आ रही है। अगर आप ईश्वर की शरण में जाएंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तो आपके जीवन में न्यू बिगनिंग आती हुई नज़र आ रही है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, बिट्रियल, धोखा। द सन, अपनों से धोखा। घर वाले धोखा देंगे। घर के भेदी लंका ढाए। घर वाले ही अपनों को, अपने ही अपनों को के दुश्मन बन गए। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। इनहेरिटेंस का कार्ड भी आया था ना, सेम चीज़ है कि जो आपको मिल सकता था वो भी नहीं मिलेगा। रिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स। टेम्परेंस। इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं है तो बैलेंस कैसे आएगा? इम्बैलेंस्ड एनर्जी है। बहुत इनर वर्क करने की ज़रूरत है पाइल नंबर 2 को। 5 ऑफ वैंड्स, कंपटीशन। 8 ऑफ कप्स, रिजेक्शन। कोई भी एग्ज़ाम, इंटरव्यू आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। ये एनर्जी है। डिसक्वालीफाई, प्रमोशन रिजेक्टेड। किसी भी तरीके की कोई ऐसी चीज़ जो करियर से रिलेटेड हो, एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, उसमें नेगेटिव रिज़ल्ट है। एनी अदर? टेन ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ वैंड्स, थर्ड पार्टी। जिसकी शादी हो चुकी है या रिश्ता जुड़ चुका है उसमें थर्ड पार्टी है। ये एनर्जी है। अब इसका मैं क्या ही आपको बताऊं, आपके सामने मैंने कार्ड्स निकाले। बहुत हैवी एनर्जी है। बिलीव इन योर सेल्फ। आपको अपने ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। ईश्वर की गाइडेंस नहीं मिल रही आपको। ईश्वर को प्रसन्न करिए सबसे पहले तो। स्टैग स्पिरिट, टेक द लीड।
सबसे पहले तो ईश्वर को प्रसन्न करिए। डॉल्फिन, दिस एंड दैट आर ट्रू। कन्फ्यूजन, इस कन्फ्यूजन को क्लियर करिए। व्हाट एल्स? गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। मैंने अभी स्टार्टिंग ही मैंने कहा था कि आपको बहुत इनर वर्क करने की ज़रूरत है। स्टडी एंड लर्निंग का कार्ड आ गया। आपको बहुत सीखने की ज़रूरत है। अब आपके सामने मैं कार्ड निकाल रही हूँ और अब आप खुद देख लीजिए कैसे कार्ड आ रहे हैं। अभी आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। लॉट ऑफ इनर वर्क इज़ रिक्वायर्ड। यू हैव नॉट completed योर लेसन। अर्थ एंजल, सृष्टि की सेवा करिए, प्रकृति की सेवा करिए। स्पिरिचुअल सपोर्ट, पूरी डार्क एनर्जी है, पूरी डार्क, पूरा ब्लैक डार्क एनर्जी है। तो आपसे कहा जा रहा है कि ईश्वर को माफ़ी फॉरगिवनेस मांगिए ईश्वर से, क्योंकि ये आपके सामने क्लियरली दिख रहा है। अभी मैं इसको, शायद गर्म है, दिखा नहीं पा रही हूँ, गर्म है, पूरी भरी हुई है ये और बंद हो गई। तो आपसे ईश्वर भी रुष्ट हैं। तो सबसे पहले तो ईश्वर से माफ़ी मांगिए हाथ जोड़कर, और उनसे सपोर्ट मांगिए कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करिए, मुझे माफ़ करिए और मुझे सपोर्ट करिए ताकि आपके जीवन में बैलेंस आ सके। ठीक है, ओके। सो ये है रीडिंग आपके लिए, पाइल नंबर 2। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।